Hello everyone. In this video, we're gonna start with file handling. Last दो parts में we have done a lot of Python according to the KVS PGT Computer Science. So if you want to just go through that, kindly go and check it out. So first is file. What is file? File is bunch of bytes जो हमारे पास एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन के रिगार्डिंग डाटा को स्टोर करके रखती है स्टोरेज डिवाइस पे. नाउ जो ये फाइल है वो टेक्स्ट फाइल हो सकती है, बाइनरी फाइल हो सकती है. टेक्स्ट फाइल में हमारे पास जो डाटा है वो स्काई फॉर्म में सेव्ड होता है, यूनिकोड कैरेक्टर्स में सेव होते हैं. एंड बाइनरी फाइल में वो हमारे पास स्ट्रीम ऑफ बाइट्स होती हैं. तो ऑफकोर्स अगर वो यूनिकोड कैरेक्टर्स या स्ट्रीम ऑफ स्काई कैरेक्टर्स में सेव्ड है तो ह्यूमन रीडेबल है, इंसान उसको पढ़ सकते हैं. हर एक लाइन का एक डिलिमिटर होता है. हमारे एक लाइन के बाद प्रेस क्या करते हैं, एंड like enter right /n, so it can be /n or /r or /n, right? तो यहाँ पे स्पेशल ट्रांसलेशन होती है when this is read or written. एंड रेगुलर टेक्स्ट फाइल्स जैसे हम टाइप कर रहे हैं वैसे ही वो सेव होती हैं. /n लास्ट में आता है, ट्रांसलेशन होती है, .txt इनका एक्सटेंशन होती है. डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, टैब सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं या फिर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज या पाइप सेपरेटेड वैल्यूज या टाइट सेपरेटेड वैल्यूज. इनका जो एक्सटेंशन होता है वो .csv होता है. ये हमारे पास पॉपुलर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट फॉर्मेट है स्प्रेडशीट एंड डाटाबेस के लिए. कुछ इनिशियलाइजिंग फाइल्स जिसको हम सेटअप फाइल भी कहते हैं या रिच टेक्स्ट फॉर्मेट RTF फाइल भी टेक्स्ट फाइल्स होती हैं. ठीक है. अब टेक्स्ट फाइल और डॉकएक्स वाले डॉक्यूमेंट में क्या फ़र्क है. डॉकएक्स में बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आती है जैसे ऑथर का नेम, पेज सेटिंग, फॉन्ट टाइप, साइज, डेट ऑफ क्रिएशन, मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ. तो टेक्स्ट फाइल्स क्या हैं, वो मेन चीज़ क्या है, इट इज़ अ स्ट्रीम ऑफ स्काई और यूनिकोड करेक्टर एंड इट हैज़ अ डिलिमिटर. एंड जब डिलिमिटर आता है तो ट्रांसलेशन होती है. एंड वी ऑल्सो हैव कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, इनको कहते हैं डिलिमिटेड टेक्स्ट फाइल्स. ठीक. देन कम्स बाइनरी फाइल. बाइनरी फाइल में डिलिमिटर नहीं होता, ट्रांसलेशन नहीं होती, एनकोडिंग नहीं होती. तो ये क्या होंगी, फास्ट होंगी, ईजी होंगी रीड और राइट करने के लिए. बट हम नहीं पढ़ सकते इसको. स्पेशली पोर्ट अगर करनी है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तब भी बाइनरी फाइल्स गोना गिव यू हार्ड टाइम. जितनी भी नॉन टेक्स्ट फाइल्स हैं जैसी एप्लीकेशन डिफाइंड एक्सटेंशंस हैं वो सब क्या हैं, बाइनरी फाइल्स हैं. तो दिस इज अ टेक्स्ट फाइल की इंट्रोडक्शन. टेक्स्ट फाइल में क्या होता है. अब टेक्स्ट फाइल के कौन कौन से फंक्शंस हैं. फर्स्ट, कोई भी टेक्स्ट फाइल पे काम करना है आपको उसको ओपन और क्लोज करना पड़ेगा. तो ओपन फंक्शन एंड क्लोज फंक्शन यूज करोगे. जब हम ओपन फंक्शन यूज करते हैं तो हमें क्या देना पड़ता है, पाथ देना पड़ता है कि कौन सी फाइल ओपन करनी है. अगर तो करंट डायरेक्टरी में है तो आप उसका नाम लिख सकते हो. अगर वो करंट डायरेक्टरी में नहीं है तो आपको उसको पाथ लिखना पड़ेगा. देन आप लिखते हो किस मोड में ओपन करनी है, रीड, राइट, अपेंड, किस मोड में ओपन करनी है. तो रीड जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है. फाइल हमेशा ऑलरेडी एग्जिस्ट होनी चाहिए, अदरवाइज वो इनपुट आउटपुट एरर देगी. रीड में हमेशा वो फाइल एग्जिस्ट करनी चाहिए, अदरवाइज वो इनपुट आउटपुट एरर फाइल नॉट फाउंड देगी. राइट अपेंड में अगर नहीं भी है तो वो उसको क्रिएट कर देगा. राइट में अगर है फाइल राइट तो वो एंड ऑफ फाइल पे नहीं जाता, वो स्टार्टिंग ऑफ फाइल में ही जाती है उसके कर्सर एंड वो री राइट करता है एवरीथिंग. अपेंड में वो एंड में चला जाता है और वहाँ से वो हमारे पास वहाँ से लिखना शुरू करता है. अपेंड मीन्स लास्ट में जाके जोड़ना, राइट मीन्स शुरुआत से लिखना शुरू कर देना. ठीक है. बट अगर फाइल नहीं है तो क्रिएट कर देगा ये उसको. ठीक है. जब हम रीड या अपेंड कर रहे हैं और न्यू फाइल जनरेट हो रही है तो वो फाइल जो है उसी फोल्डर में सेव होगी एज दैट ऑफ स्क्रिप्ट फाइल. ओके. बाइनरी के लिए हम क्या करते हैं, बाइनरी के लिए सबसे पहले बाइनरी छोड़ो, R प्लस W प्लस A प्लस का क्या मतलब है, रीड एंड राइट, राइट एंड रीड, राइट एंड रीड. बाइनरी के लिए हम क्या करेंगे, B लगा देंगे बीच में. क्या लगा देंगे, B लगा देंगे. RB प्लस या RB वो क्या हो जाएगा, रीड ओनली, रीड द बाइनरी फाइल. RB क्या हो जाएगा, रीड बाइनरी फाइल. RB प्लस क्या हो जाएगा, रीड एंड राइट द बाइनरी. इसी तरह हमारे पास WB क्या हो जाएगा, राइट द बाइनरी फाइल. राइट. AB क्या हो जाएगा, अपेंड द बाइनरी फाइल. एंड AB प्लस क्या हो जाएगा, अपेंड एंड रीड, रीड एंड राइट एंड रीड. So these are the assessing mode or processing mode also, we can say both. Then comes ये जो हमारे पास फाइल जब ओपन होती है तो एक फाइल हैंडलर क्रिएट होता है और इसको फाइल ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं. ये एक लिंक होता है हमारे पास उस फाइल का हमारे कंप्यूटर में जहाँ पे वो डिसाइड कर रही है वहाँ तक का. आप इसको यूज करके कुछ फंक्शंस भी यूज कर सकते हो, लाइक fh.closed बताएगा वो क्लोज्ड है फाइल या नहीं है. मोड क्या है, नाम क्या है उस फाइल का, तो क्लोज्ड, मोड, नेम, आप ये सब कुछ चेक कर सकते हो.
आपको जो फाइल ओपन करनी है तो आप या तो ओपन यूज करते हो या फाइल यूज करते हो, ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, इनको आप स्टैंड अलोन यूज करते हो। fh डॉट ओपन नहीं लिखते, बल्कि क्रिएट होता है यहाँ पे fh, फाइल हैंडलर क्रिएट होता है। बट क्लोज क्या है, क्लोज को फाइल हैंडलर के साथ ही लिखते हो, या आपके पास लिंक को जो क्रिएट हुआ था ओपन करने से उसको रिमूव उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। एंड क्लोज फंक्शन से एक और चीज, जब आप कोई चीज राइट करते हो ना तो एज इट इज जाके फाइल में नहीं राइट होती, वो बीच में एक बफर में चली जाती है चली जाती है चली जाती है। जब आप फाइल क्लोज करते हो ना तब वो पूछता है डू यू वांट टू सेव, तो तब जब आप सेव पे क्लिक करते हो तब फ्लश फंक्शन कॉल होता है और वो सारी चीजें जाके सेव होती हैं वहां पे, ठीक है। अगर बाय चांस मान लो एक फाइल हैंडल जनरेट हुआ, मैंने वो फाइल हैंडल अब किसी और को फाइल को दे दिया सेम नेम, तो क्या होगा, प्रीवियस फाइल इज ऑटोमेटिकली क्लोज, प्रीवियस फाइल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। नाउ कम्स, जो ये फाइल नेम में यहाँ पे देख रही हूँ या ये फाइल पाथ दे रही हूँ, दोनों में से कुछ भी दे रही हूँ, अगर तो ये हमारे पास करंट डायरेक्टरी में है तो आप उसका नाम दे सकते हो, अदरवाइज आपको पाथ देना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारे पास जो ये पाथ है, यहाँ पे आप देख रहे होगे डबल स्लैशेस यूज करें, क्यों, क्योंकि सिंगल स्लैश का हमारे पास एस्केप सीक्वेंस, स्लैशेस हैज स्पेशल मीनिंग, तो उसको सप्रेस करने के लिए हमने क्या किया, एस्केप सीक्वेंस का यूज किया है, ठीक है। अगर आपको सिंगल ही यूज करने हैं तो आपको आर यूज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्या यूज करना पड़ेगा, आर, आर मीन्स रो स्ट्रिंग, दैट मीन्स नो स्पेशल मीनिंग इज अटैच्ड टू एनी कैरेक्टर। So this is all about open and close. Then comes functions. कौन कौन से functions होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास functions होते हैं read, read n, आप बता सकते हो कितने बाइट्स रीड करने हैं, नहीं भी बताना चाहते वो भी चलेगा। read lines, line, यहाँ पे एक लाइन रीड होगी एक बार में, अगर आप बाइट्स बता देते हो तो उतने बाइट्स रीड होने शुरू हो जाते हैं। देन रीड लाइन्स, यहाँ पे हमारे पास लिस्ट आती है एज एन आउटपुट, और जितने भी उसमें लाइंस हैं वो उसके एलिमेंट्स बन जाते हैं। देन वी हैव राइट फंक्शन, कोई एक आपको स्ट्रिंग राइट करनी है तो वो स्ट्रिंग आप यहाँ पे लिखते हो। देन राइट्स फंक्शन, आपको कोई लिस्ट डालनी है तो वो आप लिस्ट उसके अंदर डाल सकते हो, एज एन एक एक एलिमेंट एक लाइन बन जाएगा। राइट लाइन्स भी है, राइट लाइन्स में आप कुछ भी इटरेबल डाल सकते हो, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, एंड इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। और यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप डाल रहे हो, ठीक है। और उसके बाद फ्लश फंक्शन, इसके बाद फ्लश फंक्शन। So these are the functions that we're gonna see अभी। Okay, let's see। तो सबसे पहले रीड फंक्शन, अगर आपने रीड के अंदर कुछ नहीं लिखा या नेगेटिव भी लिखा है तो वो कंप्लीट फाइल को रीड करेगा और रिटर्न कर देगा उसको एज अ स्ट्रिंग। फाइल पॉइंटर टेल्स द करंट पोजीशन ऑफ द फाइल वेयर रीड और राइट विल टेक प्लेस। तो हमेशा रीड जो है वो लास्ट रेड पोजीशन से ही शुरू होगा। सपोज करो मैंने रीड करी 20 बाइट्स, अब मुझे 30 बाइट्स और रीड करनी है, तो 20 तक हो चुके हैं, उसके बाद 30 होंगी, ठीक है। तो कौन बताता है, फाइल पॉइंटर बताता है। साइज ऑफ द फाइल चाहिए तो आप क्या करो, रीड करो और उसका लेंथ निकाल लो स्ट्रिंग का, तो साइज ऑफ द फाइल आ जाएगा। फाइल हैंडलर डॉट टेल क्या करता है, करंट पोजीशन बताता है उसकी फाइल पॉइंटर की, ठीक है। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्लैश एन, यहाँ पे क्या आएंगे, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग स्लैश एन। तो टेल क्या बताएगा, करंट पॉइंटर कहाँ पे है, आप उसको यूज भी कर सकते हो टू गेट द साइज ऑफ द फाइल। देन अगर मैं 20 लिख रही हूँ तो ये 20 बाइट्स को रीड करेगा और रिटर्न करेगा उसको एज अ स्ट्रिंग। रीड लाइन, कुछ भी नहीं लिख रही हूँ तो एक लाइन रीड होगी स्लैश एन तक, एंड इट विल रिटर्न इट एज अ स्ट्रिंग। अगर कोई इफ वांट्स टू प्रिंट इंसर्टेड न्यू लाइन करेक्टर, देन एंड को हमें क्या देना पड़ेगा, स्पेस देना पड़ेगा। अदरवाइज मैं रीड कर रही हूँ रीड कर रही हूँ रीड कर रही हूँ,
Any read function reads leading and trailing spaces and trailing new line character. एनी रीड फंक्शन क्या करता है, रीड करता है चाहे वो आगे स्पेसिस हो, बाद में स्पेसिस हो, न्यू लाइन करेक्टर हो. इफ यू डोंट वांट दैट देन यू नीड टू यूज स्ट्रिप फंक्शन और राइट स्ट्रिप टू रिमूव दोस न्यू लाइन करेक्टर्स. Read line returns blank if no more line to be read. It will return a blank line अगर end of file आ चुका है तो. अगर आप negative डाल रहे हो then also it will going to read one line of input. अगर आप कुछ भी नहीं डाल रहे and negative डाल रहे हो okay. Then comes अगर हम डाल रहे हैं 20 रीड करनी है तो it will read 20 and return, right? Read lines, read all the lines and give us the list also including the new line character. Number of lines अगर आपको get करनी है तो लेंथ निकाल लो इस लिस्ट की. Each word of a line as an element चाहिए आपको तो क्या करो, split यूज कर लो. Each line as one list चाहिए तो split lines कर लो. जब फाइल हैंडलर पे इटरेट होता है हमारे पास फॉर लूप तो लाइन बाय लाइन प्रिंट हो जाएगा यूजिंग रीड लाइंस. अब आते हैं राइट करने के लिए. अगर एक स्ट्रिंग ही लिखनी है तो राइट, अगर एक लिस्ट के एलिमेंट्स लिखने हैं तो राइट्स, और कुछ और है, स्ट्रिंग है, लिस्ट है, टपल है, डिक्शनरी है, राइट लाइंस करने हैं तो दैट ऑल्सो यू कैन डू. एंड ये अपने आप से करेक्टर इंसर्ट नहीं करते. सपोज मैंने राइट 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 4 बार लिखा तो चारों चीजें साथ साथ आएंगी. राइट लाइंस, 4 राइट लाइंस लिख दिए तो वो सारे राइट लाइंस एक ही लाइन में आ जाएंगे विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन. तो वो स्पेसेस बीच में डालना प्रोग्रामर की दिक्कत होती है. एंड राइट हमारे पास रिटर्न करता है नंबर ऑफ करेक्टर्स जो आप लिख रहे हो. राइट लाइंस नहीं रिटर्न करता. फ्लश, जब हम कुछ लिखते हैं तो वो बफर में सेव होता है. जब आप क्लोज करते हो या फिर फ्लश को कॉल करते हो तो हमारे पास वो बफर से कहाँ चला जाता है, फाइल में चला जाता है. तो ये फोर्स करता है राइटिंग ऑफ डाटा ऑन डिस्क स्टिल पेंडिंग इन आउटपुट बफर. नाउ कम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स. अगर आपको कुछ लिखना है कैसे लिखते हो, कीबोर्ड से लिखते हो. कुछ इनपुट देना है कैसे देते हो, कीबोर्ड से देते हो. इसको बोलते हैं इनपुट देना. सो स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड इन डॉट रीड. ठीक है. जब आप देखते हो आउटपुट चाहिए तो मॉनिटर पे मिलती है. सो दैट इज स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट. स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट. जब आपको एरर चाहिए वो भी आप क्या कर रहे हो, कीबोर्ड पे मिल रहे हैं, सॉरी मॉनिटर पे मिल रहे हैं तो स्टैंडर्ड एरर डॉट राइट. स्टैंडर्ड एरर डॉट राइट. एंड जब आप राइट यूज कर रहे हो तो या तो आपको स्ट्रिंग दे रहे हो क्या लिखना है या फिर आप कोई और स्ट्रिंग दे रहे हो. अगर एरर की केस में नो एरर और समथिंग लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल हियर इंपोर्ट किया सिस को. ठीक है, ये क्या है हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर स्ट्रिंग के लिए आपको सिस को इंपोर्ट करना पड़ेगा. ओपन करिए एक फाइल, रो स्ट्रिंग है, रीड मोड में ओपन कर रहे हैं. फाइल हैंडलर इसका fh है. fh डॉट रीड लाइन, एक लाइन रीड होगी, लाइन 1 में चला जाएगा. रीड लाइन होगी दूसरे लाइन में L2 में चला जाएगा. फिर आप क्या कर रहे हो, एज एन आउटपुट दे रहे हो तो sys डॉट std out डॉट राइट L1, sys डॉट std out डॉट राइट L2, and then you are printing sys dot stand error right no error. तो hi I am Chahat print हो गया, hi I am Chahat, hey. So these are the two lines and उसके बाद no error. Is that clear? अब आता है हमारे पास with statement. अगर दो हमारे पास रिलेटेड ऑपरेशंस हो जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो एज अ पेयर, तब आप क्या यूज करोगे, with statement. यहाँ पे हमारे पास ये ऑटोमेटिकली क्लोज कर देता है फाइल को. सबसे अच्छी बात, तो आपको फाइल को खुद से क्लोज नहीं करना पड़ता. अगर इवन एक्सेप्शन अकर इट विल मेक श्योर टू क्लोज द फाइल. ओके, तो हम क्या करते हैं, ओपन पी टेक्स्ट डब्ल्यू, इसका जो फाइल हैंडलर है वो कैसे सॉल्व करेंगे, एज fh कॉलन एंटर एंड व्हाटसोएवर यू वांट टू डू इन इट यू कैन डू इट देयर. अब आता है एब्सोल्यूट पाथ एंड रिलेटिव पाथ.
एब्सोल्यूट मीन्स पाथ का नाम, उसका पूरा नाम, एब्सोल्यूट एड्रेस, पूरा नाम. रिलेटिव मीन्स अकॉर्डिंग टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी, अकॉर्डिंग टू द करंट वर्किंग डायरेक्टरी. आप डॉट यूज करते हो अगर वो उसी डायरेक्टरी में है तो, और डबल डॉट यूज करते हो अगर वो पेरेंट डायरेक्टरी में है तो, रिलेटिविटी दिखाने के लिए. तो एब्सोल्यूट पाथ में कंसेप्ट होता है रूट डायरेक्टरी का. तो यहाँ पे रूट डायरेक्टरी क्या है, ई है. ई के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है सेल्स, सेल्स के अंदर एक फोल्डर है ईयरली, फिर बैकअप. तो आप क्या कर रहे हो, फोल्डर्स के अंदर के फोल्डर्स के अंदर के फोल्डर में जा रहे हो. यहाँ पे डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर अकाउंट, उसके अंदर एक फाइल है कैश डॉट एक्ट. सेम अकाउंट्स, अकाउंट्स के अंदर हिस्ट्री, हिस्ट्री के अंदर एक और फाइल है कैश डॉट एक्ट. क्या सेम फाइल नेम हो सकते हैं? जरूर हो सकते हैं, अगर आप उसका एब्सोल्यूट पाथ दे रहे हो तो. क्या पटियाला में चाहत नाम की लड़की और चंडीगढ़ में चाहत नाम की लड़की हो सकती है? हो सकती है, प्रोवाइडेड आप प्रॉपर बताओ कि आप किस चाहत की बात कर रहे हो, पटियाला डॉट चाहत की बात कर रहे हो या चंडीगढ़ डॉट चाहत की बात कर रहे हो. राइट नाउ यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव पाथ की बात करूं तो यहाँ पे हम डॉट टू डॉट स्लैश टू डॉट डॉक. तो इसका मतलब क्या है, आपको करंट वर्किंग डायरेक्टरी में देखना है कि क्या टू डॉट डॉक है. यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट 2 को लूँ, ये प्रोजेक्ट डॉट 2 है, ठीक है. उसी में ही हमारे पास टू डॉट डॉक नाम की एक फाइल है. तो आप क्या करोगे, डॉट यूज करोगे. पेरेंट के अंदर, पेरेंट कौन हुआ इसका, प्रोजेक्ट, ठीक है. इसी के अंदर प्रोजेक्ट 2 के अंदर ही है ना, उसके अंदर है. यहाँ करंट वर्किंग फोल्डर क्या है, प्रोजेक्ट 2, उसी के अंदर है टू डॉट डॉक, ये रही. तो वो डॉट एक ही डॉट से शो होगी. अगर वो उसके पेरेंट के अंदर है, लाइक प्रोजेक्ट 2 का पेरेंट हुआ प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के अंदर एक हमारे पास फाइल है cl डॉट डॉट, तो आप क्या यूज करोगे, डबल डॉट. ठीक है. प्रोजेक्ट 2 का पेरेंट है हमारे पास प्रोजेक्ट 1, ठीक है. तो प्रोजेक्ट 1 ये रहा, इसके सेम लेवल पे प्रोजेक्ट 1 के अंदर रिपोर्ट, रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट डॉट png, ठीक है. प्रोजेक्ट 1 के अंदर रिपोर्ट डॉट png. सो दिस इज प्रोजेक्ट 2. प्रोजेक्ट 2 फोल्डर के अंदर कुछ है तो एक ही डॉट, और अगर वो पेरेंट के अंदर वाले में मतलब उसी की सेम हायरार्की में तो डबल डॉट, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट टेक्स्ट फाइल्स. टेक्स्ट फाइल्स में हमने ये सब पढ़ा, देन ओपन एंड क्लोज पढ़ा, रीड, रीड लाइन, रीड लाइंस, राइट, राइट्स, राइट लाइन, ये सब राइट लाइंस, ठीक है, ये पढ़ा. फ्लश पढ़ा, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एरर स्ट्रीम विद स्टेटमेंट, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव पाथ. नाउ कम्स बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल्स क्या होती है? लेट्स स्टार्ट विद बाइनरी फाइल्स. बाइनरी फाइल्स हम पहले ही देख चुके हैं, फॉर्म ऑफ किस फॉर्म में स्टोर होती है, स्ट्रीम ऑफ बाइट्स में. जैसे मेमोरी में सेव्ड है वैसे ही वो हमारे पास दिखती भी है. No delimiter is there, that means no translation, no encoding, that means it is going to be fast and easy, but हम इसको नहीं पढ़ पाएंगे and it is less portable. जितनी भी नॉन टेक्स्ट फाइल है जैसे एप्लीकेशन डिफाइंड एक्सटेंशन होती है वो सब क्या होंगी, बाइनरी फाइल्स होंगी. अब बाइनरी फाइल्स में रीड एंड राइट कैसे होता है, पिकल एंड अनपिकल, ठीक है. तो डंप हमारे पास एंड लोड हमारे पास, ये तो फंक्शन है जो हम यूज़ करते हैं. पिकलिंग मीन्स जितनी भी पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की है, जैसे हमारे पास लिस्ट के अंदर लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है, कॉम्प्लेक्स है, इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग्स, कुछ भी हो, कंटेन पिकेबल एलिमेंट्स एंड क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, उसको अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं बाइट स्ट्रीम में, क्या बना रहे हैं उसका, बाइट स्ट्रीम बना रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर डंपिंग. अगर हम अनपिकलिंग कर रहे हैं, उसको डीसेरियलाइजेशन भी कहते हैं, दैट इज रीड करना. वहाँ पे अगर हमारे पास फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो वो एरर देगा, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट और एंड ऑफ फाइल एरर. तो वहाँ पे हमें हमेशा अनपिकलिंग करते टाइम, लोड करते टाइम क्या ही करना है, ट्राई एक्सेप्ट यूज करना है या फिर विद यूज करना है, ठीक है. नाउ कम्स पिकलिंग, अनपिकलिंग, थर्ड इज सर्च. Now let's see what is pickling, what is unpickling and what is search. तो सबसे पहले तो आपने import कर लिया pickle को. pickle is a module, ठीक है. आपने इसको जब import किया, उसको आपने open करा file dot text को in writing mode. आप क्या कर रहे हो, टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे हो, फाइल हैंडलर क्रिएट हुआ, उसमें आप क्या डाल रहे हो, उस
फाइल हैंडलर में आप लिस्ट डाल रहे हो, लिस्ट को फाइल हैंडलर के अंडर डाल रहे हो। लिस्ट में क्या है, एक ऑब्जेक्ट हायरार्की है, लिस्ट इनसाइड लिस्ट है, तो आपने पिकल डॉट डंप यूज किया टू राइट इनसाइड द फाइल हैंडलर। क्या राइट करना है, लिस्ट, एंड प्रिंट करवा दिया सक्सेसफुल और इस फाइल हैंडलर को क्लोज कर दिया। अब क्या करना है हमें, एक और तरीका विद यूज करके, इंपोर्ट करा पिकल को, ओपन करी फाइल, एज फाइल हैंडलर उसको सेव कर लिया, स्ट्रिंग लिया हेलो और स्ट्रिंग को डाल दिया उस फाइल हैंडलर के अंदर, एंड उसके बाद उसको हमने स्ट्रिंग को फाइल हैंडलर पे डंप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या आया, फाइल डॉट टेक्स्ट के अंदर वो चीज़ क्या हो चुकी है, राइट हो चुकी है, राइट। ठीक है, राइट करने के लिए आप क्या यूज़ करते हो, डंप। कैसे राइट होगी, पहले फाइल को ओपन करोगे, नहीं होगी तो फाइल क्रिएट हो जाएगी, और फिर पिकल डॉट डंप यूज़ करके उसके अंदर आपको क्या डालना है, कॉमा फाइल हैंडलर। ठीक है, किस फाइल में डालना है। उसके बाद आता है लोड करना, उसको रीड करना। कैसे रीड करेंगे, फर्स्ट वे इंपोर्ट करा पिकल को, फाइल ओपन करी, फाइल हैंडलर बना, पिकल डॉट लोड करा फाइल हैंडलर, हमने ये रीड करनी है फाइल, रीड करके हमने उसको एक एल में सेव कर लिया, प्रिंट करवा दिया, वो फाइल रीड हो गई। अदर वे क्या है, ट्राई एंड एक्सेप्ट में करना इसको। एरर हमारे पास ट्राई में हम क्या डालेंगे, जहाँ पे एरर आ सकता है तो लोड करेंगे उसको, प्रिंट करवाएंगे। एक्सेप्शन में हम क्या डालेंगे, क्लोज डालेंगे, एंड ऑफ फाइल एरर के अगर आता है तो उसको क्या कर दो, फाइल को क्लोज कर दो, एंड ऑफ फाइल एरर। तीसरा क्या है, विद कैसे यूज होता है, विद ओपन, कौन सी फाइल करनी है, रीड मोड में करनी है, बाइनरी फाइल है तो आर बी, एज फाइल हैंडलर, फर्स्ट फाइल हैंडलर को हमने रीड किया, एल में सेव किया, प्रिंट करवा लिया। क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें इम्प्लिसिट हो जाता है क्लोज। अब आता है सर्च, सर्च इन अ बाइनरी फाइल, सर्च इन अ बाइनरी फाइल। कैसे सर्च होता है बाइनरी फाइल में, इंपोर्ट करा पिकल को, हमारे पास एक फाइल थी, जरूरी है कि हम उसको रीड मोड में, यहाँ पे हमने क्या किया, ओपन किया, पहले रीड मोड में ओपन किया, फाइंड करना है लेट से मुझे 7, तो टू फाइंड क्या है 7, अभी तक वो नहीं मिला है, सो फाउंड इज फॉल्स। फिर हमने ट्राई में क्या डालना है, ट्राई में मुझे डालना है जब तक ट्रू है तो मुझे क्या करना है, रीड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, और उसको प्रिंट करवाते रहना है, जो भी हम रीड कर रहे हैं फाइल हैंडलर में से प्रिंट करवाते रहना है। अगर फाइंड मीन्स जो हमें फाइंड करना है वो ए के अंदर है, इफ फाइंड इज इन ए तो प्रिंट करवाना है इट इज देयर एंड फाउंड विल बिकम ट्रू। एक्सेप्शन क्या आएगी, एंड ऑफ फाइल आ गया, वो नहीं मिला, मतलब इफ फाउंड इज फॉल्स तो प्रिंट करवा दो कि नॉट देयर, राइट, एल्स प्रिंट दैट सर्च इज सक्सेसफुल एंड फाइल को क्लोज कर दो। सो दिस इज हाउ वी सर्च। सर्च के लिए क्या करना है, आपने एक वेरिएबल लिया फाइंड, आपने एक वेरिएबल लिया फाउंड जो कि शुरुआत में फॉल्स है, ट्राई के अंदर क्या डालना है, वाइल ट्रू, उसको हमने फाइल हैंडलर यूज करके उसको लोड करना है। ठीक है, पिकल डॉट लोड, फिर उसको प्रिंट करवाते रहना है। अगर हमारे पास जो हमने ढूंढना है वो उस फाइल हैंडलर में है तो हमारे पास जो हमने रीड किया है वो उसमें है तो प्रिंट करवाना है देयर, अदरवाइज इफ फाउंड इज फॉल्स तो प्रिंट हो जाएगा नॉट देयर, एल्स इट विल प्रिंट सर्च इज सक्सेसफुल एंड फाइल को बंद कर देना। इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप यहाँ पे रीड मोड में फाइल को ओपन करो, बाइनरी फाइल है वो, ये ध्यान रखो। ठीक है, रीड करना है यहाँ पे उसको। नाउ कम्स अपडेट इन बाइनरी फाइल। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, राइट, रीड, सर्च, फोर्थ थिंग इज अपडेट। हाउ डू वी अपडेट, अपडेट के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, टेल एंड सीक। टेल फंक्शन एंड सीक फंक्शन, ये दोनों के लिए वर्क करता है, टेक्स्ट के लिए भी बाइनरी के लिए भी। टेल हमें टेल बताता है कि कहाँ पे हमारा करंट पोजीशन है, फाइल पॉइंटर कहाँ है। ठीक है, सीक मतलब वहां पे जाओ, वहां पे जाओ। अब हम कैसे कैसे जा सकते हैं, हम स्टार्टिंग से जा सकते हैं। अगर मैं कहूँ 5 बाइट चलना है तो 5 बाइट कहाँ से चलना है, शुरू से चलना है, आखिरी से चलना है, या करंट जहाँ पे है फाइल पॉइंटर वहां से चलना है। तो दैट इज 0 1 2, स्टार्ट करंट एंड, और बाय डिफॉल्ट इट इज 0। देन कम्स ऑफसेट। ऑफसेट मीन्स नंबर ऑफ बाइट्स, कितना चलना है। वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव मीन्स फॉरवर्ड चलना है वहां से, नेगेटिव मीन्स वहां से बैकवर्ड चलना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास एंड ऑफ फाइल से स्टार्ट होगा और बैकवर्ड हमारे पास बिगिनिंग ऑफ फाइल होगा।
ठीक है। फाइल पॉइंटर एट स्पेसिफाइड बाय इन एन ओपन फाइल, सीक क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को रख देगा उस ओपन फाइल में जहां पे हम बोल रहे हैं। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें fh.seek फाइल पॉइंटर की जितनी भी वैल्यू है उतना आपको वहां पे आपको जाना है और शुरू से जाना है, ठीक है, 0 से जाना है। अब अपडेट करने के लिए आप क्या करते हो, सबसे पहले तो फाइल को ओपन करोगे इन अ रीड एज वेल एज राइट मोड, तो RB+ मोड, इट इज इंपॉर्टेंट टू ओपन इट इन RB+, रीड राइट मोड बोथ। फिर आप देखोगे कि फाइल पॉइंटर कहाँ है, आप देखोगे कि फाइल पॉइंटर कहाँ है, तो आपने fh.tell फंक्शन यूज कर लिया। अब आपको क्या करना है, आपको रीड करना शुरू करना है, आपको रीड करना शुरू करना है, तो pickle.load फाइल हैंडलर, आपने रीड करना शुरू किया। अगर जो आपने रीड करके सेव कर लिया है, अब आप क्या करोगे, LFP पे आप पर्टिकुलरली उस फाइल पॉइंटर पे जाओगे। इफ इट इज 3, लेट्स से मुझे 3 की जगह क्या डालना है, 10 डालना है, ठीक है, तो LFP इफ इट इज 3, read then come at exact position using seek function, आपने रीड किया, देन अपडेट यूजिंग pickle.dump। तो पहले रीड करना है लोड फंक्शन यूज करके, फिर वहां पे जाना है सीक फंक्शन यूज करके और डंप फंक्शन यूज करके उसको राइट कर देना। तो आपने क्या किया, पहले रीड करा उसको, फिर आपने कंडीशन चेक करी, फिर आप वहां पे गए, फिर आपने वहां पे राइट किया एंड फाउंड कर दिया दैट यस इट इज फाउंड। अगर फाउंड ट्रू है तो मतलब दैट इज चेंज्ड, अदरवाइज द डाटा इज नॉट फाउंड, एंड देन फाइल को क्लोज कर दिया, राइट। तो सबसे पहले ओपन किया, फिर आपने उस फाइल पॉइंटर को देखा वो है कहाँ पे, यूजिंग फाइल पॉइंटर फाइल हैंडल डॉट टेल, फिर आपने वहां पे उसको रीड करा, ढूंढा और रीड पे कंडीशन लगा के, एंड अगर वो आपको मिला तो आप वहां पे गए, आपने वहां पे राइट किया, अदरवाइज आपने प्रिंट करवा दिया द डाटा इज नॉट फाउंड, ठीक है, एंड फाइल को क्लोज कर दिया। एक्सेप्शंस जो है पिकल मॉड्यूल के वो कौन कौन से हैं, पिकल डॉट पिकलिंग एरर, पिकल डॉट अनपिकलिंग एरर। पिकलिंग एरर मीन्स जब हम लिख रहे हैं उसमें डंप कर रहे हैं तो अनपिकलेबल ऑब्जेक्ट इज एनकाउंटर्ड, अनपिकलेबल ऑब्जेक्ट इज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग राइट। जब हम अनपिकलिंग कर रहे हैं मीन्स उसको रीड कर रहे हैं, इफ देयर इज एन प्रॉब्लम लाइक डाटा करप्ट है या एसेस नहीं है, तो पिकलिंग करते टाइम और अनपिकलिंग करते टाइम जो एरर्स आते हैं, दैट वुड बी द एक्सेप्शंस ओवर देयर। CSV फाइल क्या है, CSV फाइल अपने में टेक्स्ट फाइल्स है। CSV फाइल क्या है, टेक्स्ट फाइल्स है। टेक्स्ट फाइल्स भी नो स्काई वैल्यू सेव्ड होती हैं, स्ट्रीम ऑफ स्काई वैल्यूज, डिलिमिटर होता है, यहाँ पे हमारे पास टैब सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं या कोमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, इजियर टू क्रिएट, इट स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, ये हमारे पास स्प्रेडशीट डाटाबेस इन सब में यूज होती है। एक लाइन एक रिकॉर्ड होती है, मीन्स से कोमा सेपरेटेड वैल्यू, तो एक कोमा से पहले जो एक एलिमेंट है दैट इज वन रिकॉर्ड, ठीक है, दैट इज वन रिकॉर्ड। नाउ CSV मॉड्यूल रीडर एंड राइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और इस CSV मॉड्यूल के अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रीडर एंड राइटर, ठीक है, CSV डॉट रीडर, CSV डॉट राइटर। कैसे यूज करते हैं इसको, अगर मैं बात करूं CSV डॉट रीडर क्या करता है और राइटर क्या करता है, तो राइटर हमारे पास, हमने जब फाइल हैंडलर क्रिएट कर लिया और फाइल को ओपन करके, तो हम उसको बताएंगे कि डिलिमिटर क्या है, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, तो वी विल पुट दैट डिलिमिटर इज कोमा, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, राइटिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, राइटिंग ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस राइटिंग ऑब्जेक्ट वी विल राइट इनटू इट यूजिंग राइट रो, एक रो लिखने के लिए रोज,
मल्टीपल रोज लिखने के लिए। सो दिस इज अबाउट एक रो लिखनी है तो राइटर ऑब्जेक्ट डॉट राइट रो, और अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स लिखनी है तो राइट रोज, और उसके अंदर हम बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे एक ही जाएगा और यहाँ पे हमारे पास नेस्टेड जाएगा, लाइक नेस्टेड लिस्ट और समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अब रीड करने के लिए क्या करेंगे, और क्या तरीका है इसको करने का। रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम विद का यूज करते हैं। तो कैसे करेंगे, इंपोर्ट कर लिया CSV को, फाइल को ओपन किया रीड मोड में, फाइल हैंडलर बनाया, फाइल हैंडलर डिलिमिटर दिया CSV.reader में ताकि हमारे पास रीडर ऑब्जेक्ट बन जाए। नाउ फॉर अ रिकॉर्ड इन दिस रीडर ऑब्जेक्ट प्रिंट करते रहेंगे RO। ठीक है, यहाँ पे एक और तरीका है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं न्यू लाइन इक्वल्स इन्वर्टेड कोमा। यहाँ पे वो उसको एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन नहीं करेगा, या फिर रीड करते टाइम हम बता दें /r/n, तो उसको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास न्यू लाइन करेक्टर है। तो यहाँ पे एक और चीज क्या आ जाती है, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट, उसको तुम एम्प्टी रख सकते हो, और आप बता सकते हो कि /r/n इन केस ऑफ विंडोज क्या है, न्यू लाइन करेक्टर है। ओके, ब्लैंक लाइन्स विल कम इन बिटवीन रोज इफ नो न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट इज यूज्ड। तो ब्लैंक लाइन्स आएंगी रीड करते टाइम। ठीक है, उसकी जगह फिर आपको क्या यूज करना है, न्यू लाइन में दिस और दिस, रीड करते टाइम। क्या करते टाइम, रीड करते टाइम। तो राइटर ऑब्जेक्ट क्या करता है, CSV मॉड्यूल में रीडर एंड राइटर ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सो दिस इज अबाउट राइटर ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास किसी भी इटरेशन को CSV राइटेबल डिलिमिटेड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आपको लिखना है कुछ तो आपके पास एज इटरेशन पड़ी हुई है, लिस्ट पड़ी हुई है, उसको CSV में कन्वर्ट करेगा और फिर उसमें लिखेगा। रीडर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उस CSV कॉमा सेपरेटेड फाइल को इटरेशन में कन्वर्ट करके आपको आउटपुट में देगा, रीड करेगा, वहां से लोड करेगा एंड पार्स करेगा। जब वो उसको रीड कर रहा है CSV वाली फॉर्म को, तो वो एरर दे सकता है अगर वो नहीं है तो फाइल, तो इसलिए विद के साथ ओपन करो। सेकेंड थिंग, जब आप रीड कर रहे हो तो आपको एक आर्ग्यूमेंट देना है, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट, कि यहाँ पे जो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं आपको न्यू लाइन्स या तो नहीं लेनी या फिर /r/n देनी है। ठीक है, न्यू लाइन आएंगी अगर आप न्यू लाइन नहीं यूज करोगे तो। राइट, नाउ CSV क्या है, इट इज अ फ्लैट टेक्स्ट फाइल्स जिसमें एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन होगी क्योंकि इट्स अ टेक्स्ट फाइल। डिफरेंट होती है हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन, दैट वी ऑलरेडी न्यू। राइट, इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। न्यू लाइन इन ओपन, जब आप ओपन कर रहे हो तभी भी आप दे सकते हो। इट विल इंश्योर दैट नो एंड ऑफ लाइन ट्रांसलेशन will takes place. Not in the reader, you need to do it in open. Not over here, sorry, you need to do it in open. In open, जब आप फाइल को ओपन कर रहे हो तब, रीड करते टाइम या राइट करते टाइम। ठीक है, in open function, not in the reader object function. Is that clear? Now comes flow of control. This is very easy thing, ये हम हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते आए हैं। टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स 3 टाइप की होती है, एम्प्टी स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट। एम्प्टी मींस पास। क्या होता है पाइथन में, पास। ये हमारे पास लूप में यूज होती है। समटाइम्स क्या होता है, आपको एम्प्टी स्टेटमेंट चाहिए ही चाहिए, आपका सिंटेक्स कह रहा है नहीं चाहिए बट सिमेंटिक्स कह रहा है चाहिए, तो आप क्या यूज करोगे। ठीक है, सिंटेक्स कह रहा है कि चाहिए, सिमेंटिक्स मीनिंग कह रहा है कि नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे, हम एक नल ऑपरेशन स्टेटमेंट यूज करेंगे, हम एक एम्प्टी स्टेटमेंट, डू नथिंग स्टेटमेंट जो कि है पास इन पाइथन, वो यूज करेंगे। डू नथिंग, एम्प्टी, नल ऑपरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, सिंपल मीन्स एक लाइन की स्टेटमेंट, प्रिंट नेम, नेम इक्वल्स इनपुट, ये क्या है, एक लाइन की स्टेटमेंट है। कंपाउंड स्टेटमेंट मीन्स जहां पे हमारे पास ब्लॉक्स बन रहे हैं, इंटेंटेशन आ रही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लॉक
will create a block in compound statement. Block कैसे बनता है? कॉलन से बनता है या स्टेटमेंट इंटेंडेड एट अ लोअर सेम लेवल? तो दैट इज करेक्ट. तो अगर हमारे पास लोअर इंटेंडेड लेवल है, इंडेंटेशन से हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट बनते हैं. ठीक है, इंडेंटेशन से. स्टेटमेंट फ्लो कंट्रोल. अब जो फ्लो है, वैसे तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेटमेंट नॉर्मल फ्लो होगा, सिक्वेंशियल फ्लो होगा, बट कई बार हमें कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं, डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कुछ ना कोई एक चीज़ सेलेक्ट करनी पड़ती है, तो वहाँ पे हम इफ़ यूज़ करते हैं. कई बार हमें चीज़ें रिपीट करनी है, लूप करनी है, इटरेशन में डालनी है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? फॉर या फिर वाइल. दोनों ही क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप नहीं होती, डू वाइल नहीं है हमारे पास यहाँ पे. ओके. फोर क्या है हमारे पास? काउंटिंग लूप है. यहाँ पे फोर में क्या होता है? 0 से लेकर 5 तक चलना है, हर बार आई को प्लस प्लस करना है. तो यहाँ पे क्या है? काउंटिंग चल रही है, 0 1 2 3 4 5. वाइल में क्या है? कंडीशन चेक हो रही है. वाइल ए इज ग्रेटर देन 5, तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं? कंडीशन चेक कर रहे हैं. ओके. तो फोर इज काउंटिंग लूप, वाइल इज कंडीशनल लूप. एंड हमारे पास फोर लूप को डिटर्मिनेबल लूप भी कह सकते हैं, बिकॉज वहां पे हमें पता है कि स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू क्या है. वाइल में आपको नहीं पता वो कब तक चलेगा, सो दैट इज नॉन डिटर्मिनल लूप. जंप स्टेटमेंट्स भी आती हैं कि जब आपको फ्लो को तोड़ के कहीं और जंप करना पड़ेगा, अगर ब्रेक आ गया तो करना पड़ेगा, कंटिन्यू आ गया तो करना पड़ेगा. गो टू स्टेटमेंट्स नहीं होती. गो टू दैट वी यूज इट फॉर लूपिंग ना, लूपिंग के लिए यहाँ पे फोर एंड वाइल ही है. एल्गोरिदम जब आप बनाते हो तो उसको रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके होते हैं. स्यूडो चार्ट्स, सॉरी फ्लो चार्ट्स. फ्लो चार्ट्स में हमारे पास क्या होता है? पिक्टोरियल डायग्राम्स होती हैं, डिसीजन ट्री एंड सूडो कोड. सूडो कोड आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज में ही आप क्या लिख रहे हो? एल्गोरिदम को लिख रहे हो. ठीक है, कुछ कीवर्ड्स को यूज करके. इफ में हमारे पास क्या है? इफ कंडीशन. जब आप कंडीशन चेक कर रहे हो तो आप वहां पे कोई भी रिलेशनल चीज डाल सकते हो. ठीक है, कोई भी लॉजिकल चीज डाल सकते हो. रिलेशनल मीन्स आप कुछ कंपेयर कर रहे हो. लॉजिकल मीन्स नॉट एंड और, ये सब डालना. ठीक है. अब यहाँ पे क्या है? 1,2 है, हमने क्या डाला? एक टपल डाली. टपल हमारे पास क्या है? एम्प्टी तो नहीं है, सो दिस इज ट्रू, तो प्रिंट हो जाएगा हाई. तो क्या है? रिलेशनल है. राइट, इट इज टेलिंग यू यस इट इज ट्रू और फॉल्स. फिर आता है हमारे पास इफ एल्स. इफ एल्स मीन्स इफ सही है तो ये करो, एल्स ये करो. यहाँ पे हम 2 इफ्स भी तो यूज कर सकते थे, बट इफ एल्स यूज लेस कंडीशन चेक. कंडीशन चेक नहीं हो रही ना, डबल इफ में ज्यादा हो रही है. इफ एल्स इफ भी आता है, इफ एल्स इफ एल्स भी आता है, दैट इज अ नेस्टेड इफ के इक्विवेलेंट है. इफ एल्स नेस्टेड इफ के इक्वल है. देन कम्स नेम्ड कंडीशन. अब यहाँ पे क्या किया मैंने? कंडीशंस की. ये देखो, ये कंडीशन है, डिपॉजिट इज लेस देन 2000 एंड टाइम इज ग्रेटर देन 2 = 2. तो एक कंडीशन है, मैंने उसको एक नाम दे दिया, फिर इफ में वो नाम ही लिख दिया डायरेक्टली. तो ये क्या है? नेम्ड कंडीशन है या फिर स्टोरिंग कंडीशंस है. यहाँ पे रिपीटिशन, अगर एक कंडीशन बार बार यूज करनी है कहीं, तो हम रिड्यूस कर रहे हैं रिपीटिशन को, प्रोसेसिंग स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं, और फ्यू कंपैरिजन हो रहे हैं ओवरऑल. नाउ लूप्स के बारे में वी हैव ऑलरेडी सीन. इटरेटिव लूप, रिपीटिंग, दीज ऑल आर द सेम थिंग. 2 है, फॉर एंड वाइल. फॉर को हम काउंटिंग बोलते हैं, डिटर्मिनेबल है. वाइल हमारे पास कंडीशनल है, नॉन डिटर्मिनेबल है. जंप में हमारे पास ब्रेक एंड कंटिन्यू है. ठीक है, ब्रेक एंड कंटिन्यू. ब्रेक में क्या होगा? आप जिस लूप में हो आप उससे बाहर आ जाओगे, उसके ब्रेक की बाद के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगी. कंटिन्यू में भी वो बाद के स्टेटमेंट कंटिन्यू नहीं होती हैं, आप वो कंटिन्यू नहीं करोगे, आप पर स्टार्टिंग ऑफ द इटरेशन में चले जाओगे, नेक्स्ट इटरेशन में चले जाओगे, आप उस लूप से बाहर नहीं आते. रेंज फंक्शन क्या है? लिस्ट जनरेट करता है. ठीक है, एंड वैल्यू कभी भी रेंज में इंक्लूड नहीं होती. स्टार्टिंग, स्टॉप वैल्यू एंड बाय हाउ मच इट शुड इंक्रीज, ये 3 चीजें होती हैं. ठीक है, एंड वैल्यू इंक्लूड नहीं होती. टेक्स पैरामीटर टू वर्क ऑन, अगर आप सिर्फ रेंज लिख रहे हो इट विल गिव यू एरर. इंट में ही हमारे पास पैरामीटर होने चाहिए. स्टेप्स जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकते हैं, 0 नहीं हो सकता. राइट, 0 मीन्स आप कहीं पे चेंज ही नहीं कर रहे हो तो 0 नहीं हो सकता. 5 1 2, 5 से 1 पे जाना है मीन्स नेगेटिव होना चाहिए स्टेप, बट नहीं है, कोई एरर नहीं देगा, एम्प्टी लिस्ट दे देगा. ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर भी आपके पास लूप्स में काम आते हैं. तो मेंबरशिप मीन्स क्या ये उसमें है? इज इट इन दैट? सो दैट विल बी ऑपरेशन ऑन इटरेबल स्ट्रिंग लिस्ट टपल डिक्शनरी पे ही लगता है.
स्ट्रिंग में क्या होगा, स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग चेक होता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर 4 है या नहीं, बट ये 4 आपने क्या ले लिया, इंटीजर ले लिया, तो गलत है। आपको यहाँ पे स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग चेक करना है, 4 इन दिस और नॉट 3 इन। आप यहाँ पे ले सकते हो, लिस्ट के केस में तो कुछ भी ले सकते हो, जैसा अगर आपको सर्च करना है, अगर आपको सर्च करना है स्ट्रिंग वाला तो आप स्ट्रिंग वाला सर्च कर सकते हो, अगर आपको इंटीजर सर्च करना है तो आप इंटीजर सर्च कर सकते हो। डिक्शनरी में जब हम सर्च करते हैं, इट ओनली चेक्स कीज, डजंट चेक द वैल्यूज, ठीक है। लिस्ट में अगर मैं नेस्टेड लिस्ट की बात करूं, नेस्टेड लिस्ट के केस में जब हम स्लाइस लेते हैं तो स्लाइस रिटर्न न्यू लिस्ट, तो वो हमारे पास जो आउटपुट आती है वो लिस्ट इन लिस्ट आ जाती है, वो लिस्ट इन लिस्ट आ जाती है। ये हमारे पास क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ध्यान से देखना है। सपोज करो मैं चेक कर रही हूँ, ये चीज़ मैं बोलना चाह रही हूँ, बी इन 1 2, जब आप 1 से 2 स्लाइस कर रहे हो तो 2 तो इंक्लूडेड नहीं है, तो सिर्फ 1 आएगा। 1 में क्या है, बी सी, तो क्या बी सी बी में है, इसमें है, गलत। क्यों, क्योंकि जब आप स्लाइस ले रहे हो तो लिस्ट इन लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। बीन L1 करोगे तो हाँ है, बट L12 करोगे तो वो लिस्ट इन लिस्ट आएगा एंड वो फॉल्स हो जाएगा। बीन लिस्ट है नहीं, ठीक है, क्योंकि जब आप B12 करोगे, L12 करोगे तो लिस्ट इन लिस्ट आएगा, तो क्या B इसके अंदर है, नहीं, B C है इसके अंदर, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इटरेशन का क्या मतलब है, इटरेशन रेफर्स टू रिपीटिशन ऑफ सेट ऑफ स्टेटमेंट्स for a sequence of value or a condition. Sequence of values means for use कर रहे हो, condition means while use कर रहे हो। Sequence क्या है, succession of values bound together by a single name. Sequence जैसे कि string, string क्या है, चाहत, ठीक है, तो उसमें क्या है, बहुत सारी वैल्यूज हैं जो एक साथ हमने एक ही नेम के अंडर डाल दिए, CHAHAT सब डाल दिया उसके अंदर, राइट। फॉर दैट वेरिएबल इन द सीक्वेंस हमने ये स्टेटमेंट रिपीट करनी है। जहाँ पे सीक्वेंस है वो आप क्या क्या ले सकते हो, आप वो स्ट्रिंग ले सकते हो, लिस्ट ले सकते हो, टपल ले सकते हो, रेंज फंक्शन ले सकते हो, ठीक है, डिक्शनरी ले सकते हो। यहाँ पे इस वेरिएबल को प्री डिफाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इट विल टेक द वैल्यू ऑफ दो सीक्वेंस 1 बाय 1, इस इटरेशन से 1 बाय 1 चीजें लेता रहेगा और वो वैल्यू उस वेरिएबल में जाती रहेगी। जब आप इस फॉर लूप से बाहर आ जाओगे तो आपके पास उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, लास्ट वैल्यू ऑफ द सीक्वेंस। हर एक फॉर लूप का इक्विवेलेंट व्हाइल लूप लिखना इज पॉसिबल, इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। नाउ कम्स व्हाइल लूप। व्हाइल यहाँ पे हम चेक करते हैं कोई भी रिलेशन या लॉजिक एक्सप्रेशन से, एंड यहाँ पे लूप की बॉडी है, जहाँ पे जो आप वेरिएबल यूज करोगे वो मस्ट बी प्री डिफाइंड, मतलब जब आप व्हाइल यूज कर रहे हो तो व्हाइल को यूज करने से वेरिएबल आपको डिफाइन करना ही करना है, वेरिएबल आपको डिफाइन करना ही करना है। एंड लूप बॉडी में आप वेरिएबल को क्या करोगे, वेरिएबल को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, ठीक है। सो अपडेट एक्सप्रेशन इज गिवन एज अ स्टेटमेंट इनसाइड द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप। इट इज एंट्री कंट्रोल लूप, कोई एग्जिट कंट्रोल लूप नहीं होती। एंडलेस लूप अगर आ गई है तो कंट्रोल सी दबा दो। व्हाइल लूप का इक्विवेलेंट फॉर लूप लिखना हमेशा पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज फॉल्स, के पॉसिबल होता है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता। Okay. Then comes loop else statement. This is very good concept. if के साथ ही else नहीं यूज होता पाइथन में, loops के साथ भी else होता है। तो loop के बाद अगर आप else लिख दो सेम इंडेंटेशन पे तो else चलेगा, हमेशा चलेगा, अगर वो loop नेचुरली बंद हुई है तो। सपोज 4 में एक इटरेशन पे आप जा रहे थे, वो इटरेशन खत्म होगी, 4 नेचुरली बंद हुई है तो वो एल्स चलेगा चलेगा। वाइल था, वो कंडीशन ट्रू थी ट्रू थी ट्रू थी, फॉल्स हो गई, वाइल से बाहर आए तो एल्स चलेगा ही चलेगा, ठीक है। बट अगर बीच में कहीं ब्रेक आ गया तो वो एल्स नहीं चलता, ठीक है। लूप अगर नॉर्मली एंड हो रही है तो ही चलेगा, अगर ब्रेक से एंड हो रही है तो नहीं चलेगा। नॉर्मली मीन्स फॉर लूप के लिए लास्ट वैल्यू थी सीक्वेंस के लिए, वाइल के लिए कंडीशन फॉल्स हो गई। कई बार क्या होता है, लूप एंटर ही नहीं करते हम बट स्टिल एल्स चलता है,
वो लूप एंटर क्यों नहीं कर रहे? अगर एम्प्टी सीक्वेंस है तो एंटर नहीं करोगे, फॉल्स है तो एंटर नहीं करोगे, बट स्टिल लूप विल एग्जीक्यूट। क्यों? क्योंकि आपने ब्रेक नहीं लिया, आपके पास ब्रेक स्टेटमेंट नहीं आई। एंड इसकी जो इंडेंटेशन है दैट इज सेम एज दैट ऑफ व्हाइल और फॉर लूप। फिर आता है ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक क्या करेगा? स्किप कर देगा रेस्ट ऑफ द लूप को। इधर देखो, रेस्ट ऑफ द लूप को स्किप किया एंड आगे चला गया। कंटिन्यू ने रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट नहीं किया, बट ये नेक्स्ट इटरेशन पे चला गया। ठीक है। इफ द लूप कंडीशन इज स्टिल ट्रू आउटसाइड द लूप, दैट मीन्स ब्रेक आया था बीच में, skips the rest of the statement in the continue and causes the iteration of the loop to take place. Use if else rather than continue. It is good to use if else rather than continue. Using continue is not a good habit. Nested loop means inner loop must terminate loop inside a loop. Inner loop पहले terminate होनी चाहिए before the outer loop. ब्रेक इन इनर लूप, अगर ब्रेक इनर लूप में आ गया तो इनर लूप से ही बाहर आएगा, अगर वो आउटर लूप में आ गया तो वो आउटर लूप से बाहर आएगा, ऑफकोर्स इनर लूप से ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगी। नाउ फंक्शंस एंड मेथड्स, हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, हर एक के बारे में पढ़ा। इनके कुछ ना कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है, वी विल सी दोज फंक्शंस। सो फर्स्ट फंक्शन इज लेंथ, ये इनबिल्ट फंक्शन है, ये हमारे पास रिटर्न करता है लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कुछ भी इसके अंदर डाल दो, len एंड ब्रैकेट्स एंड उसके अंदर वो चीज़ डाल दो, वो उसकी लेंथ देगा। यहाँ पे हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? 12। यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4। यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2। यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4। यहाँ पे हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 2। ठीक है। नंबर ऑफ कीज कितनी है? की वैल्यू पेयर कितनी है? नाउ कम्स 3 फंक्शन, काउंट फंक्शन, फाइंड फंक्शन, इंडेक्स फंक्शन। ये तीनों के तीनों फंक्शन, काउंट एंड इंडेक्स, हमारे पास स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल तीनों पे लगते हैं। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल तीनों पे लगते हैं, बट जो फाइंड है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए है। ठीक है, जो फाइंड है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग के लिए है। अब काउंट क्या करता है? काउंट हमारे पास काउंट देता है कि कितने काउंट है उस पर्टिकुलर चीज के। ठीक है, काउंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट देना जरूरी है। सो काउंट ऑफ v कितने हैं? एक ही है, v 7 ऑनवर्ड्स। अगर मैं एक दे रही हूँ तो दैट मीन्स नॉट 0 to 7, दैट इज नॉट एंडिंग वैल्यू, दैट इज द स्टार्टिंग वैल्यू, 7th ऑनवर्ड्स। ठीक है, 3 ऑनवर्ड्स, यहाँ पे स्टार्टिंग एंड एंडिंग। 3 to 8 में कितना है? 8 इज नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग। देन आता है हमारे पास फाइंड, और नहीं होता वो 0 देता है, एरर नहीं देता। ठीक है, फाइंड हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग में है। यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग देते हैं कि ये स्ट्रिंग फाइंड करो, तो वो बता देगा 3 पे है। आपने बोला 5 से 232 के बीच में करो, तो 9 पे है। 0 से 4 के बीच में करो, नहीं है तो -1। तो ये नहीं होने पे क्या देता है? -1 देता है। और जो ये आप बाउंड्रीज लिख रहे हो, ठीक है, ये बाउंड्रीज आप नेगेटिव में भी कितनी लिख सकते हो, पॉजिटिव में भी कितना जा सकते हो। क्यों? क्योंकि दीज आर ट्रीटेड एज बाउंड्रीज। ठीक है, जैसे स्ट्रिंग के स्लाइस जब हम बनाते हैं तो वहां पे भी एम्प्टी सीक्वेंस इज अ वैलिड सीक्वेंस, राइट? सो द सेम सिनेरियो इज हियर। अगर हम इंडेक्स की बात करें, इंडेक्स ऑफ CD इज एट 3, CD 5 से 232 पे 9 पे है, CD 0 से 232 3 पर है। बट अगर 0 से 4 के बीच में देखूं, 0 से 4 के बीच में देखूं तो CD नहीं है, बिकॉज 4 इज नॉट इंक्लूडेड, राइट? तो यहाँ पे क्या आएगा? सम स्ट्रिंग इज नॉट फाउंड, वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, तो फाइंड में -1 आता है, इंडेक्स में वैल्यू एरर आता है। एंड लिस्ट एंड टपल में फाइंड फंक्शन नहीं होता। ठीक है, और आप काउंट, फाइंड, इंडेक्स तीनों में ही अंदर आप क्या देते हो? एक स्ट्रिंग देते हो, एक सब स्ट्रिंग देते हो। ठीक है, एंड इज नॉट इंक्लूडेड इन द रेंज। सपोज अगर मैं लिख रही हूँ 5 से 232, तो 232 इंक्लूडेड नहीं होगा। आउट ऑफ इंडेक्स इज ऑल्सो पॉसिबल लाइक स्ट्रिंग स्लाइस। स्टार्ट एंड एंडिंग आर ऑप्शनल। -1 फाइंड के केस में, इंडेक्स गिव्स वैल्यू एरर। यूज फाइंड एंड इंडेक्स ओनली व्हेन यू वांट टू नो द इंडेक्स, अदरवाइज आपको अगर ये देखना है कि वो उसके अंदर है या नहीं तो इन ऑपरेटर यूज करो। ठीक है, देन कम्स ये लिस्ट एंड टपल के केस में भी मैंने करके दिखाया हुआ है। ये लिस्ट है 1 2 3 एंड ऑल दैट। काउंट करना है 1,5। गलत है, काउंट सिर्फ एक ही चीज लेता है, एक ही वो लेता है आर्ग्यूमेंट 1। तो आप क्या करोगे? काउंट करो 2 कितना है। ठीक है,
यहाँ पे हमारे पास जो काउंट है ये हमारे पास एक ही आर्ग्यूमेंट लेगा, टेक्स एग्जैक्टली वन आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे काउंट क्या करना है, 5 कितनी बार है या 2 कितनी बार है, इसके केस में अगर मैं देखूँ तो 3 बार है। फाइंड करना है 2 को, फाइंड करना है 2 को। लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फाइंड, तो फाइंड तो है ही नहीं लिस्ट के केस में, हमारे पास क्या है, इंडेक्स है। तो इंडेक्स ऑफ 2 क्या है, 1, इंडेक्स ऑफ ए क्या है, 3, इंडेक्स ऑफ 7 क्या है, नहीं है तो वैल्यू एरर। सेम इन द टपल, टपल 2 कितनी बार है, 2 टाइम्स है, फाइंड है ही नहीं, इंडेक्स ऑफ 2 इज एट 1। ठीक है, तो काउंट जो है वो टेक्स ओनली वन आर्ग्यूमेंट। नाउ कम्स अपेंड, एक्सटेंड एंड इंसर्ट। ये हमारे पास लिस्ट के वो है, स्ट्रिंग में नहीं होता, स्ट्रिंग क्योंकि इम्यूटेबल है, टपल में नहीं होता, इम्यूटेबल है। डिक्शनरी में हम ऐसे नहीं करते, अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट नहीं यूज करते। तो ये तीनों फंक्शन सिर्फ किसके हुए, लिस्ट के हुए। ठीक है, तीनों में हम क्या कर रहे हैं, आइटम को डाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अपेंड कर रही हूँ लिस्ट में 4, l डॉट अपेंड 4, तो क्या आएगा, 4 उसमें चला जाएगा, 5 चला जाएगा, 6 7 गलत। अपेंड हमेशा एक ही एलिमेंट लेता है। ठीक है, एक ही एलिमेंट लेता है, एक टाइम पे एक ही चीज को जाके अपेंड करेगा। ठीक है, तो ये 6 7 8 एज अ लिस्ट, आप एक एलिमेंट आप उसको भेज सकते हो, एज अ लिस्ट ही जाएगा वहां पे। तो अपेंड का समझ में आया, एक एलिमेंट लेते हैं, सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। नाउ सी एक्सटेंड, अगर आप लिस्ट दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या लेगा, उसको एज अ एलिमेंट लेगा, तो 6 एंड 7 इंडिविजुअल एलिमेंट लेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, अपेंड द सिंगल एलिमेंट पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट एट द एंड ऑफ द लिस्ट। ये क्या करेगा, अपेंड्स ईच एलिमेंट ऑफ द इटरेबल पास्ड। ठीक है, अपेंड्स ईच एलिमेंट एंड इट विल अपेंड single element. So this is the difference. It will append single element, it will append each element. Extend 8 single element नहीं लेता। ठीक है, कोई ना कोई इटरेबल होना जरूरी है, कोई ना कोई इटरेबल होना जरूरी है। ठीक है, स्ट्रिंग हो सकता है तो स्ट्रिंग को ऐसे कर देगा, डिक्शनरी हो सकती है तो कीज को लिख देगा, लिस्ट हो सकता है तो लिस्ट को लिख देगा। ठीक है, कोई ना कोई इटरेबल होना जरूरी है और इंडिविजुअली उसको डालता है। और इंसर्ट में क्या करेगा, आप इंसर्ट में इंडेक्स पे बताते हो कहाँ पे इंसर्ट करना है। ठीक है, 0 पे आपको क्या चाहिए, ए चाहिए, तो 0 पे ए चला गया। 4 पे बी चाहिए तो 0 1 2 3 4, 4 पे बी चला गया। 9 पे सी चाहिए, अब 9 तो है ही नहीं ना, 0 1 2 3 4 5, ये तो 5 पे है सी। तो अगर ज्यादा हो रहे हैं तो वो एंड में लगा देगा, अगर नेगेटिव में ज्यादा हो रहा है तो वो स्टार्टिंग में लगा देगा। -4 पे डी चाहिए तो -1 -2 -3 -4, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, डी है। ठीक है, तो डी कहाँ पे आएगा, -4 पे नहीं, -5 पे आएगा। -12, अब वो तो बहुत ही आगे चला गया, राइट, इतने तो एलिमेंट्स ही नहीं है, तो क्या होगा, वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो इंसर्ट करते टाइम भी आपको क्या करना है, आप ज्यादा दे सकते हो लिमिट्स। ठीक है, ये कोई भी रिटर्न नहीं करते वैल्यू, चेंज इन प्लेस होता है, रिटर्न्स नो वैल्यू, इट हैपेंस चेंज इन प्लेस। क्या होता है, चेंज इन प्लेस, कुछ भी रिटर्न नहीं करते। यू कैन सी हेयर, L2 में मैंने सेव किया, L2 में कुछ भी नहीं है, रिटर्न ही नहीं करता कुछ ही। अपेंड एक्सटेंड इंसर्ट चेंज करते हैं लिस्ट में इन प्लेस। ठीक है, देन कम्स पॉप, रिमूव, क्लियर, डिलीट। अब स्ट्रिंग और टपल पे तो लगेंगे ही नहीं है क्योंकि वो इम्यूटेबल है, डिक्शनरी में ये नहीं होते, कुछ और होता है, डिक्शनरी के वी विल सी। ठीक है, डिक्शनरी में हमारे पास पॉप आइटम क्लियर डिलीट होता है। नाउ पॉप, यहाँ पे हम क्या देते हैं, पॉप्ड आइटम रिटर्न होता है। पॉप में हम इंडेक्स मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं मेंशन करेंगे तो लास्ट एलिमेंट, इंडेक्स एरर देगा अगर आउट ऑफ रेंज होगा, तो एम्प्टी लिस्ट होगी तो भी इंडेक्स एरर देगा, और रिटर्न करता है पॉप्ड आइटम। फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट थी 1 2 3, पॉप किया तो 3 हो गया, पॉप 0 किया तो 1 हो गया, अब लिस्ट में सिर्फ 2 बचा है, तो ये भी चेंज इन प्लेस हो रहा है। तो कुछ डाल रहे हो या कुछ निकाल रहे हो, वो चेंज इन प्लेस होगा।
पॉप 4 है ही नहीं, 4 आउट ऑफ इंडेक्स। एल डॉट पॉप एम्प्टी लिस्ट है, होगा ही नहीं, दोनों ही केस में हमारे पास इंडेक्स एरर आएंगे। देन कम्स रिमूव। रिमूव आप एक वैल्यू करते हो एंड इट रिटर्न्स नथिंग, एंड इट रिटर्न्स नथिंग। रिमूव कर दिया वन को, कर दिया वन को रिमूव, सिर्फ पहली ही फर्स्ट अकरेंस को ही रिमूव करेगा, सारे अकरेंसेस को रिमूव नहीं करेगा। रिमूव सिर्फ पहले अकरेंस को रिमूव करता है, सारों को नहीं करता है। ठीक है, रिमूव करना है 4 को, 4 है ही नहीं, तो क्या देगा, वैल्यू एरर, कि वो उसमें है ही नहीं। ठीक है, तो टाइप एरर क्यों, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट लेते हैं। वैल्यू एरर क्यों, कि अगर वो उसमें नहीं मिला उसको तो क्लियर क्या करेगा, उसको लिस्ट को एकदम क्लियर कर देगा, एम्प्टी लिस्ट बना देगा। डिलीट हम एक लिस्ट को कर सकते हैं, तो डिलीट एल, तो वो लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट कर रही। आप एक इंडेक्स को कर सकते हो, तो L2, तो वो डिलीट हो गया। आप स्टार्टिंग से एंडिंग 0 1 2 3 4, तो आप 0 2 to 5 जाके उसको डिलीट कर सकते हो, तो एक स्लाइस को भी कर सकते हो। तो पॉप क्या करता है, पॉप करता है एक आइटम को, उसको रिटर्न भी करेगा, अगर नहीं मेंशन उसके अंदर कुछ तो लास्ट एलिमेंट, अगर आपने कुछ मेंशन किया तो वो वाला इंडेक्स रिमूव होता है। रिमूव फंक्शन में आप वैल्यू रिटर्न, आप वैल्यू देते हो, कुछ रिटर्न नहीं होता। रिमूव 2 करना है तो 2 का पहला अकरेंस डिलीट हो जाएगा, बाकी सारे 2s रहेंगे वहां पे। देन आता है हमारे पास क्लियर। क्लियर हमारे पास लिस्ट को क्लियर कर देगा, एम्प्टी लिस्ट बना देगा। डिलीट उस लिस्ट को डिलीट ही कर देगा, उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। डिलीट आप लिस्ट को भी कर सकते हो, एक इंडेक्स को भी कर सकते हो, स्लाइस को भी कर सकते हो। ओके, देन कम्स डिलीट फॉर अ टपल। ठीक है, डिलीट करना एक टपल को, वो आप कर सकते हो, बट एक एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते, एक इंडेक्स को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि दीज आर इम्यूटेबल, राइट। तो T0 नहीं हो सकता, डिलीट T कर सकते हो, राइट। नाउ कम्स फॉर द डिक्शनरी। डिक्शनरी के लिए भी हमारे पास पॉप है, क्लियर है, डिलीट है, एंड रिमूव की जगह क्या है, पॉप आइटम। पॉप आइटम, ठीक है। तो पॉप क्या करता है, पॉप में आप क्या डालते हो, वहां पे आप क्या डाल रहे थे, तो कुछ भी नहीं डाल रहे थे, या फिर इंडेक्स डाल रहे थे। यहाँ पे आप क्या डालोगे, की डालोगे। ठीक है, पॉप आइटम अगर आप नहीं कर रहे हो तो लास्ट वाला हो जाएगा, अदरवाइज अगर आप डाल रहे हो, अगर आप एम्प्टी से पॉप कर रहे हो तो की एरर देगा। ठीक है, उसके बाद पॉप आइटम में हमारे पास, सॉरी दिस इज पॉप आइटम ना, पॉप में सॉरी, अगर एम्प्टी डाल रहे हो, पॉप एम्प्टी नहीं हो सकता। वहां पे हमारे पास लिस्ट के केस में पॉप अगर एम्प्टी है तो लास्ट एलिमेंट जा रहा था, बट उसके लिए हमारे पास पॉप आइटम अलग से फंक्शन है लास्ट एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पे पॉप खाली नहीं हो सकता। तो पॉप 1 की देखेगा 1, डिलीट कर दिया 2 को, वैल्यू रिटर्न करेगा 2 को और डिलीट भी कर देगा। ठीक है, उसको वहां से पॉप भी कर देगा, तो वैल्यू रिटर्न करता है। इफ की फाउंड रिमूव करेगा और रिटर्न करेगा, रिमूव एंड रिटर्न। इफ की नहीं मिलती तो ये वाला मैसेज देगा। यहाँ पे हम मैसेज भी लिख सकते हैं पॉप में, वहां पे नहीं लिख सकते थे, तो हमने क्या किया, पॉप किया 3 है यहाँ पे की, तो उसने 4 को, उसकी वैल्यू को रिटर्न कर दिया। फिर अब हमारे पास 5 6 बचा है, मैंने पॉप किया 8 हाई, अब 8 नहीं है तो क्या प्रिंट कर देगा, हाई। ठीक है, अगर सिर्फ मैं डी डॉट पॉप करूंगी 8 नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं दिया, तो वहां पे हमारे पास की एरर आ जाएगा। पॉप समझ में आया। पॉप क्या करता है, पॉप अगर आपने आइटम नहीं लिखा तो एरर देगा, लिस्ट के केस में नहीं देता, वो लास्ट आइटम पॉप कर देता है, बट यहाँ पे एरर देगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए हमारे पास एक अलग से फंक्शन है पॉप आइटम। पॉप आइटम लास्ट एलिमेंट को पॉप करते हैं। ठीक है, और अगर एम्प्टी लिस्ट से पॉप कर रहा है तो एरर देगा। नाउ अगर आप वहां पे की लिख रहे हो और वो है तो वो वैल्यू को रिटर्न करेगा उसके, और उसको रिमूव कर देगा। और वो नहीं है तो अगर आपने कोई मैसेज लिखा तो वो मैसेज प्रिंट करेगा, अगर मैसेज भी नहीं लिखा तो फिर वो की एरर देगा। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट की तरीके से पॉप आइटम होते हैं। देन क्लियर, वही डिक्शनरी को क्लियर कर देगा। हमारे पास लिस्ट सॉरी डिक्शनरी स्टिल एग्जिस्ट, डिक्शनरी स्टिल एग्जिस्ट। डिलीट हमारे पास जो है वो हमारे पास पूरी की पूरी डिक्शनरी को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट डी। ठीक है, या फिर हम डिक्शनरी के एक पर्टिकुलर की को भी डिलीट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर की को भी डिलीट कर सकते हैं, जैसे हम पॉप में कर रहे थे, यहाँ पे भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम मैसेज नहीं लिख सकते। अगर वो नहीं होगा तो वो एरर ही देगा, और ये कुछ रिटर्न नहीं करता। वहां पे हमारे पास वो रिटर्न करता है उसकी वैल्यू को। ठीक है,
उसके बाद आता है हमारे पास रिवर्स, सॉर्ट, सॉर्टेड। अब लिस्ट में हमारे पास सी टपल और स्ट्रिंग में तो नहीं होगा, डिक्शनरी में भी नहीं होगा रिवर्स एंड सॉर्ट। रिवर्स एंड सॉर्ट हमारे पास लिस्ट में होते हैं। तो लिस्ट डॉट रिवर्स, लिस्ट डॉट सॉर्ट। तो रिवर्स में क्या होगा, चेंज इन प्लेस होगा, सॉर्ट भी चेंज इन प्लेस होगा। ठीक है, रिवर्स एंड सॉर्ट क्या होते हैं, चेंज इन प्लेस होते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, रिवर्स किया तो 2 3 1 BCA आ गया। ठीक है, L चेंज इन प्लेस हो रहा है, रिवर्स। सॉर्ट में आप हमेशा रिवर्स ट्रू भी कर सकते हो अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, नहीं तो वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके दे देगा। ठीक है, ये हमारे पास सॉर्ट करते टाइम मेक श्योर कि आपके पास जो आइटम्स हैं वो कंपेरेबल हो, तभी तो सॉर्टिंग होगी। यहाँ पे ACB और 132 को वो नहीं कर पाएगा ना कंपेयर, राइट। इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन इन स्ट्रिंग में नहीं लग पाएगा, राइट। देन कम सॉर्टेड। सॉर्टेड आपके पास किसी भी इटरेबल को आप सॉर्ट कर सकते हो, तो लिस्ट को भी कर सकते हो। सॉर्टेड 5 to 4 इसके अंदर देते हैं। यहाँ पे क्या है, L डॉट सॉर्ट, ये लिस्ट के फंक्शन है। सॉर्टेड इज नॉट अ लिस्ट फंक्शन, इट इज अ बिल्ट इन फंक्शन। तो इसके अंदर इटरेबल्स जाते हैं, तो स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, लिस्ट को किया है सॉर्टेड, ये लिस्ट बनाई, L को सॉर्ट किया, ABC आ गया, रिवर्स ट्रू किया, CBA आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने उसको स्ट्रिंग को किया है सॉर्टेड चाहत, तो ये आ गया, सॉर्टेड लिस्ट ये आ गया, सॉर्टेड लिस्ट। तो यहाँ पे आप 5 8 एंड लिस्ट, नंबर नंबर, लेट इज इंट इंट और लिस्ट कंपेयर नहीं कर सकते ना, तो एरर देगा, टाइप एरर। फिर डिक्शनरी कैसे कंपेयर होगी, सॉर्ट होगी अकॉर्डिंग टू द कीज 1 3 5 सॉर्टेड D डिक्शनरी। डी डॉट कीज भी सेम आउटपुट देगा। डी डॉट वैल्यूज को जब करोगे तो 2 4 6 आ जाएगा। डी डॉट आइटम्स को करोगे तो अकॉर्डिंग टू की वो आपको टपल देगा। वैसे हमेशा लिस्ट देता है, यहाँ पे वो लिस्ट ऑफ टपल्स देगा। ठीक है, लिस्ट ऑफ टपल्स देगा डी डॉट आइटम्स को जब हम करेंगे सॉर्टेड। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द फंक्शन जो तीनों के लिए, तीनों चारों के लिए, स्ट्रिंग, लिस्ट, ये वाला फंक्शन। This is for any iterable, string, list, tuple, dictionary, and sort and reverse is for just list, क्योंकि change in place हो रहा है। उसके बाद आते हैं min, max, sum। ये तीनों के लिए, ये भी हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी सब पे चलेगा। ये सीक्वेंसेस को करता है, रिटर्न करता है min वैल्यू, मैक्स वैल्यू या सम वैल्यू। ठीक है, अगर लिस्ट है तो सेम डाटा टाइप होने चाहिए मिन एंड मैक्स के लिए। अगर सारे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग हो, सारे नंबर है तो नंबर हो, ताकि कंपेयर कर सकें। ठीक है, मिन निकालने के लिए या मैक्स निकालने के लिए। और अगर नेस्टेड लिस्ट है तो ओनली लिस्ट एज एलिमेंट्स हो। अगर नेस्टेड लिस्ट है तो सारे फिर लिस्ट ही हो, लिस्ट को लिस्ट से कंपेयर किया जा सकता है। सेम विद द टपल, मिन मैक्स निकालने के लिए या तो सेम डाटा टाइप हो या फिर नेस्टेड टपल हो। ठीक है, उसके बाद नेस्टेड टपल में भी सिर्फ टपल्स ही हो। डी में हमारे पास डिक्शनरी में क्या है, होमोजीनियस कीज हो, एक ही तरह की कीज हो, सेम डाटा टाइप कीज हो, राइट। सारे अगर स्ट्रिंग्स हैं तो स्ट्रिंग्स हो, नंबर है तो नंबर हो, ताकि मिन एंड मैक्स निकाला जा सके। सम जो है ये हमारे पास नेस्टेड लिस्ट एंड टपल के लिए तो सम नहीं निकल सकता। ठीक है, नंबर्स अगर कीज हमारे पास एज अ नंबर है तो उनके लिए निकल जाएगा, राइट। लिस्ट के लिए, टपल के लिए निकल जाएगा। That is all about min max sum. So let's see this. एक लिस्ट है 2.3 float int, true is also int, max निकलेगा इसका। लिस्ट डॉट मैक्स नहीं होता पहली चीज, तो मैक्स ऑफ एल होता है। मैक्स ऑफ एल इज 2.3, मिन इज 1, सम इज 4.3। तो तीनों चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, सारे नंबर्स ही हैं, तो इसका मिन मैक्स सम निकालना इज इजी। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के केस में मैक्स इज T, मिन इज C। ठीक है, पहले कैपिटल लेटर्स मिन ऑफ स्ट्रिंग। उसके बाद सम, यहाँ पे हम सम नहीं कर सकते। ठीक है, टाइप ऑफ प्लस इंट एंड स्ट्रिंग। तो यहाँ पे चाहत, यहाँ पे सारे अल्फाबेट्स हैं, ऐसा नहीं है इनकी स्काई वैल्यू का सम करके दे देगा, नो, ये हमारे पास स्ट्रिंग्स के लिए नहीं वर्क करता। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास, एक सेकेंड, क्या ये हमारे पास इसके लिए काम करेगा? अगर मैं लिखूं मैक्स ऑफ 1 2 3, इट विल गिव अस 3। ठीक है, तो ये अगर मैं लिखूं मैक्स ऑफ
A B C, so it is giving us C. तो इसने मैक्स ऑफ चाहत क्यों नहीं दिया? अच्छा, मिन एंड मैक्स तो वर्क करेगा ही, सम देख रहे हैं हम लोग, सम of 1 2 3, it will give us error. Sum of A B C, it will give us error. तो min and max तो निकल जाता है कंपेयर करके, सम नहीं निकलता, सम नहीं निकलता. That is here only. ठीक है. Do not work for nested list, tuple, string, नहीं चलता इनके लिए. लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, बट सारे लिस्ट टाइप के नहीं है तो मैक्सिमम नहीं निकल सकता. टपल है, सारे अल्फाबेट्स हैं, मैक्सिमम मिनिमम सम नहीं निकल सकता. मैक्सिमम मिनिमम सम सब निकल जाएगा बिकॉज ऑल आर नंबर्स. अब ये हमारे पास क्या है, कुछ फंक्शंस हैं जो डिक्शनरी के हैं. ये सारे फंक्शन जो 4 स्लाइड्स हैं, किसकी हैं? डिक्शनरी की हैं. सो लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन. These are functions of dictionary. Dictionary dot get, what we want to get, we tell you. We want to get 1, so key is 1, value is 2. ठीक है. So it is same as d1 or d dot get 1 is exactly same. But अगर d1 नहीं है तो क्या होता है? एरर मिलते हैं, राइट. अगर get 1 d9 नहीं है तो क्या मिलता है? एरर मिलता है. बट गेट में कुछ भी नहीं होता. ठीक है. नॉट देयर, और आप वहाँ पे एक मैसेज भी प्रिंट करवा सकते हो, डी डॉट गेट 9. अगर नहीं है तो नॉट देयर आ जाए, एरर ना आए, की एरर ना आए. एरर वैसे भी नहीं आता, ठीक है, बट वहाँ पे कुछ प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. आप कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो, आप एक टपल भी प्रिंट करवा सकते हो. ठीक. अगर की है तो वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, और अगर आपने कोई मैसेज दिया तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट एंड डिक्शनरी की. देन कम्स 3 बहुत इजी चीजें, डी डॉट आइटम्स, डी डॉट कीज, डी डॉट वैल्यूज. कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेते, ये तीनों रिटर्न क्या करते हैं? लिस्ट रिटर्न करते हैं ऑफ आइटम्स, ऑफ कीज एंड फोल्ड ऑफ द वैल्यूज, ऑफ द वैल्यूज. आइटम्स लिस्ट ऑफ टपल्स आती हैं, आइटम में हमारे पास लिस्ट ऑफ टपल्स आती हैं. देन कम्स फ्रॉम कीज. फ्रॉम कीज, इसके अंदर आप कोई ना कोई इटरेबल डालते हो, कोई ना कोई इटरेबल डालते हो, एंड आप चाहो तो वैल्यू दे सकते हो, अदरवाइज वैल्यू नन ले लेगा, अदरवाइज नन वैल्यू ले लेगा. तो इटरेबल का हर एक मेंबर की बन जाएगा फ्रॉम कीज. तो आपको कीज लेनी है फ्रॉम दिस इटरेबल. So it creates a new dictionary from a sequence with a common value. With a common value. Creates new dictionary from a sequence from a common value. ठीक है. And it returns a new dictionary. It return a new dictionary. तो इसको आप किसी ना किसी चीज में सेव भी कर सकते हो, राइट. सो डी डॉट फ्रॉम कीज चाहत, तो क्या होगा? कीज कभी भी सेम नहीं होती, यूनिक होती है. तो CHAT से नन सब में एज अ वैल्यू चली जाएगी, मी एज अ वैल्यू चली जाएगी CHAT में, 1 2 3 में मी चली जाएगा एज अ वैल्यू, 1 2 3 4 में मी चला जाएगा. 3 4 इज अ टपल, तो वो की बन सकती है. यहाँ पे क्या है? टपल है, तो 1 2 3 जा सकता है, इटरेबल है ये, नन. यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 में आपको 1 2 3 हमारे पास कीज हो जाएंगी, और उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये डिक्शनरी हो जाएगी. ठीक है. फ्रॉम कीज एक टपल है तो 7 नन आ जाएगा, 7 एज अ लिस्ट भी आप दे सकते हो तो 7 में नन आ जाएगा. तो इटरेबल होना चाहिए, राइट. 7 कॉमा दोगे तो वो उसको इंट लेगा, यहाँ पे वो उसको टपल नहीं लेगा, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स देने पड़ेंगे. सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट थिंग. दिस अगर देखा जाए तो 7 कॉमा एक टपल है, बट ये इसको इंट ही लेगा, इन फ्रॉम कीज, इन फ्रॉम कीज. अगर मैं ये देखूं
7 7 क्या है, इंटीजर है, इटरेबल नहीं है। यहाँ पे 1 2 3 4 बेसिकली दिस इज अ टपल, बट टपल हमारे पास जो कीज हैं वो टपल, वो वाली टपल ही अलाउड करेगा जिसमें सारे एलिमेंट्स भी क्या हो, इम्यूटेबल हो। बट 3 4 जो है लिस्ट है वो हमारे पास अनहैशेबल है, वो हमारे पास म्यूटेबल है। And it returns a new dictionary. So it makes a new dictionary with a common value from a sequence. ठीक है? Now comes set default and update function. Set default क्या करेगा, एक new key value pair को add कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6 ऑलरेडी था, 7 8 set default, तो 7 as a key, 8 as a value, और 8 को return करेगा। set default return करता है उस value को। डी में हमारे पास अब 7 8 ऐड हो गया। अब 1 9 1 एज अ की थी तो ये 2 को ही रिटर्न करेगा और कोई चेंज नहीं करेगा, सेट डिफॉल्ट अपडेट नहीं करता। इफ की एग्जिस्ट रिटर्न ओल्ड वैल्यू एंड नो एक्शन। नो एक्शन मीन्स no updation is happening, right? No updation is happening, it is just ignoring it. Set default 9 9 की है हमारे पास, नहीं है तो 9 में नन डाल देगा। तो अगर वैल्यू नहीं दे रहे हो, इफ नो वैल्यू इज गिवन, इट इज गोइंग टू टेक नन, एरर नहीं देगा। सेट डिफॉल्ट 1 1 ऑलरेडी है तो 2 रिटर्न हो जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सो सेट डिफॉल्ट की वैल्यू, अगर वो की है तो वही वैल्यू रिटर्न हो जाएगी एंड कोई चेंज नहीं होगा। अगर की नहीं है और ठीक है, की नहीं है तो वो की वैल्यू पेयर रिटर्न हो जाएगी, वो न्यू वैल्यू आपके पास रिटर्न हो जाएगी। और अगर आपने वो वैल्यू नहीं दी और वो की नहीं है तो वो की ऐड हो जाएगी, वैल्यू एज अ नन वहां पे आ जाएगी। ठीक है, ओके। नाउ अपडेट, अपडेट फंक्शन क्या है, ऐड करेगा या फिर रिप्लेस करेगा। ठीक है, डिक्शनरी को अदर डिक्शनरी से अपडेट करना। ऐड की और रिप्लेस, ऐड और रिप्लेस, ऐड और रिप्लेस, ऐड और अपडेट वुड बी बेटर वर्ड। या तो ऐड कर देगा या अपडेट कर देगा की वैल्यू पेयर को यूजिंग अदर डिक्शनरी। तो जिसको चेंज करना है वो बाहर आती है, तो डिक डॉट अपडेट अदर डिक्शनरी। तो डी एक हमारे पास डिक्शनरी है, 1 2 3 4 0 3 हमारे पास क्या है, डिक्शनरी है। एक और डिक्शनरी बनाई D1, अब डी को हमने अपडेट करना है विद D1। तो पहली चीज तो ये एज इट इज, ये एज इट इज लिख दो, 1 2 3 4 0 3। अब 1 2 सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3 8 ऑलरेडी 3 एग्जिस्ट करता है तो अपडेट कर देगा। 6 9 नहीं है तो ऐड कर देगा। ठीक है, ऐड करेगा या अपडेट करेगा, यूजिंग अनदर लिस्ट, यूजिंग अनदर लिस्ट। So this is, it adds or updates, it adds or update। ठीक है, एक डिक्शनरी से दूसरी डिक्शनरी को। सेट डिफॉल्ट क्या करता है, इंसर्ट करता है की वैल्यू पेयर को, इंसर्ट करता है की वैल्यू पेयर को। नेक्स्ट कम्स कॉपी। लिस्ट की भी कॉपी बन सकती है, डिक्शनरी की भी कॉपी बन सकती है। ठीक है, सो दीज ऑल आर लिस्ट की कॉपी एंड दिस इज डिक्शनरी की कॉपी। ठीक है, दिस ऑल इज लिस्ट की कॉपी and this all is list की copy and this all is dictionary की copy। Now let's see list की copy कैसे बन सकती है। 3 तरीके से बन सकती है, असाइनमेंट से, लिस्ट फंक्शन से, या स्लाइस से, या कॉपी से। ठीक है, 4 तरीके हैं बनाने के। 4 में से जो ये असाइनमेंट वाला है तो चेंजेस दोनों में होते हैं। ये मैंने L बनाया 1 2, L2 बनाया, अब L2 को L के अंदर डाल दिया, तो L क्या हुआ, 3 4 हो गया। ठीक है, कॉपी बन गई। अब L2 0 में मैंने 6 डाला तो वो दोनों जगह चेंज होगा। ठीक है, L2 और L सेम ही को रेफरेंस कर रहे हैं तो एक में चेंज होगा वो दूसरे में भी चेंज होगा।
L123 है, L को मैंने लिस्ट कॉपी में डाल दिया, लिस्ट कॉपी 04 कर दी, तो उसमें भी चेंजेस होंगे। ठीक है, तो दोनों में चेंजेस होते हैं। सेम विद द केस ऑफ डिक्शनरी ऑल्सो। ये 1 2 3 4 5 6 थी, डीसी में डाला, डीसी 7 को मैंने 8 कर दिया, उसने ऐड करा तो दोनों में ही ऐड करेगा। क्यों? दोनों की आईडीज सेम होंगी, दोनों एक ही जगह रेफर कर रहे हैं। अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर से कर रहे हैं, या तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ या डिक्शनरी के लिए ये यूज़ कर रही हूँ, तो मेरे पास चेंजेस दोनों जगह होंगे। क्यों? क्योंकि वो सेम ही चीज़ को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 था, डिक्शनरी को उसमें डाला, डी 1 की जगह 10, 1 की जगह 10 हो गया, वो दोनों में ही होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 3 फंक्शंस फॉर लिस्ट, कॉपी फंक्शन, लिस्ट फंक्शन एंड स्लाइस। तो कॉपी फंक्शन लिस्ट का ही फंक्शन है कॉपी, एंड लिस्ट फंक्शन खुद, एंड लिस्ट की स्लाइस। ठीक है, तो कॉपी फंक्शन से क्रिएट कर सकते हैं एल डॉट कॉपी, लिस्ट कॉपी में चला गया, या फिर लिस्ट कन्वर्ट करके उस एल को टाइप कास्ट किया लिस्ट टाइप में और फिर लिस्ट कॉपी में डाला, या लिस्ट की स्लाइस डाली लिस्ट कॉपी में। तो जो चेंजेस आप लिस्ट कॉपी में करोगे वो लिस्ट में नहीं होंगे, जो लिस्ट में करोगे वो लिस्ट कॉपी में नहीं होंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग जगह रेफर करेंगे। लिस्ट, तो सबसे पहले हमने कॉपी वाला देखना है, कॉपी किया, उसमें डाला, आईडीज दोनों की इक्वल है, नहीं। ठीक है, डिक्शनरी डी डॉट कॉपी किया, डीसी में डाला, क्या दोनों की आईडी सेम है? नहीं। सो सेम फॉर दिस एंड सेम फॉर दिस। ठीक है, तो ये आपके पास एल डॉट कॉपी, डी डॉट कॉपी, लिस्ट डॉट कॉपी, डिक्शनरी डॉट कॉपी क्रिएट जो करती है वो डिफरेंट मेमोरी रेफरेंस पे कर रहे होते हैं। ठीक है, बट डिक्शनरी में एक एक्सेप्शन है। यहाँ पे अगर हमारे पास उस डिक्शनरी के अंदर कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो म्यूटेबल हैं, तो अगर उसमें चेंजेस हो रहे हैं तो वो दोनों जगह होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब आपने डी की कॉपी बनाई, डीसी में डाल दी, डीसी 7 8 कर दिया, तो डीसी 7 8 डीसी में आएगा, डी में नहीं आएगा। दिस इज द वर्क ऑफ कॉपी। बट अगर 7 ए बी को रेफर कर रहा है, आपने उसकी कॉपी बनाई, डीसी में डाली, डीसी 7 में अब आपने सी डाल दिया, बेबी की जगह क्या कर रहा है? वो सी कर रहा है। अब वो दोनों में करेगा। क्यों? क्योंकि लिस्ट क्या थी? म्यूटेबल थी, तो दोनों में ही म्यूटेबल होगी। ठीक है, तो कीज तो म्यूटेबल हो ही नहीं सकती, अगर वैल्यूज म्यूटेबल हैं तो वो दोनों में ही होती हैं, दोनों में होती हैं। क्लियर? सो यहाँ पे शैलो कॉपी बनती है, शैलो कॉपी बनती है। सो लिस्ट वाला भी देख लेते हैं अब हम। लिस्ट में हमारे पास क्या है? लिस्ट एल किया, 0 में ए डाल दिया, ए सिर्फ यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा। सेम स्लाइस करके डाला तो सिर्फ चेंजेस लिस्ट कॉपी में होंगे, लिस्ट में नहीं होंगे। सो दिस इज अबाउट कॉपी। नेक्स्ट कम स्ट्रिंग के बहुत इजी फंक्शन है। Capitalize lower upper title swap case to capitalize a string, a dot capitalize, a dot upper, a dot lower, a dot title। टाइटल क्या करता है? पहले पहले अल्फाबेट्स को हर एक वर्ड की कैपिटल कर देता है। कैपिटलाइज क्या करेगा? सारे अल्फाबेट्स को कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, एंड इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग, इट रिटर्न्स अ कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, क्या करता है? रिटर्न करता है कॉपी ऑफ स्ट्रिंग। कहीं पे इसको आप सेव कर सकते हो, चेंज इन प्लेस नहीं करता। ठीक है, ए डॉट स्वैप केस हो जाएगा, ए डॉट स्वैप केस इज इक्वल्स टू ए, हमेशा ट्रू नहीं होगा, इट्स नॉट नेसेसरली ट्रू। ए चाहता है स्वैप केस किया तो वो चाहत हो गया, राइट। नाउ कम इज अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा ALPH पूरा नहीं लिखना, अल नम, अल नम, अल नम। क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है? क्या उसमें सिर्फ अल्फाबेट्स और न्यूमेरिकल ही यूज हुए हैं? तो कुछ ना कुछ उसके अंदर देना पड़ेगा, इनके अंदर कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पे तो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इनका, राइट, बट इनका आर्ग्यूमेंट है क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है। ठीक है, तो क्या ये अल्फा न्यूमेरिक है? एम्प्टी। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फ न्यूमेरिक, इसके अंदर अगर हम ये डालेंगे टेक्स नो आर्ग्यूमेंट,
स्ट्रिंग डॉट अल्फा न्यूमेरिक है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेते, राइट? वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स में आंसर देंगे। वो अलनम, ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक अलनम, अलनम इज स्पेस, इज डिजिट, इज लोअर, वो है या नहीं है, ठीक है। देन एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करता है, वाइट स्पेसेस, अगर हम कुछ नहीं डाल रहे इसके अंदर, ए डॉट एल स्ट्रिप कर रहे हैं तो सिर्फ वाइट स्पेसेस को ही स्ट्रिप करेगा, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम बोथ द साइड्स, राइट। बट अगर मैं मेंशन कर रही हूँ टीयर्स फॉर एग्जाम्पल, तो टीयर्स के जितने भी कॉम्बिनेशन है वो स्टार्टिंग से रिमूव करेगा। तो टी एस है उसमें, हाँ रिमूव हो जाएगा, ए रिमूव हो जाएगा, आर रिमूव हो जाएगा, ई रिमूव हो जाएगा, जी से नहीं होगा, तो सारे हमारे पास रिमूव हो गया यहाँ पे। ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स वैल्यूज आर स्ट्रिप्ड, ठीक है। starts with, ends with, it will give you true or false. So a dot start with ch, het or not, and we can also mention the index, starting index, ठीक है। starts with, ends with, replace, so we have three: replace, join, split, partition. तो replace क्या कहते हैं, all occurrences will be replaced, जितने भी एच ए हैं वो एच ए हैशटैग ए में रिप्लेस हो जाएंगे। सो क्या करना है, ए डॉट रिप्लेस एच ए विद हैशटैग @ ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे सेपरेटर एंड उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, एंड जब हम ये सब कुछ लिस्ट, टपल, डिक्शनरी डाल रहे हैं तो स्ट्रिंग्स ही होनी चाहिए उनके अंदर, अदरवाइज एरर देगा। तो स्टार से ज्वाइन करना है, तो हर एक मेंबर के बाद क्या लग जाएगा, वो सेपरेटर लग जाएगा आखिरी वाले को छोड़ के, ठीक है। तो हर एक डीएफ के बाद स्टार, इसके बाद स्टार, ईएफई के बाद स्टार, यहाँ पे क्या करना है, इसको ज्वाइन करवाना है विद द स्टार, तो ये स्टार से ज्वाइन हो गया। इसको करवाना है तो ए और सी ज्वाइन हो गए हैशटैग के साथ। इसको करवाना है तो एरर दे देगा बिकॉज 78 इज नॉट अ स्ट्रिंग। आपको इसको ज्वाइन करवाना है तो ए के बाद आएगा, बी के बाद आएगा, स्पेस के बाद आएगा, सी के बाद आएगा, डी के बाद आएगा, स्पेस के बाद आएगा, राइट। सो ये सब। एंड अगर हम अब स्टार के बाद एस आएगा, स्ट्रिंग आएगा, कंप्लीट का कंप्लीट स्ट्रिंग, फिर एस के बाद दोबारा स्ट्रिंग, फिर स्टार के बाद दोबारा स्ट्रिंग, फिर स्टार के बाद सेपरेटर नहीं आता लास्ट के बाद। सो दिस इज लाइक सेपरेटर डॉट जॉइन इटरेशन, इटरेशन में देयर कैन बी एनीथिंग। नाउ स्प्लिट एंड पार्टीशन। स्प्लिट में हमारे पास नंबर, सबसे पहली चीज़ तो लिस्ट आती है, पार्टीशन में टपल आती है, थ्री एलिमेंट टपल होती है, एंड जो हमने पार्टीशन करना है जिसके ऊपर, फॉर एग्जांपल मुझे पार्टीशन करना है पी के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास पी से पहले जो है, फिर पी और पी के बाद जो है वो तीन एलिमेंट्स की टपल आ जाएगी, खाली नहीं जाता, एक एलिमेंट तुम्हें देना ही देना पड़ेगा पार्टीशन में। बट अगर आप पहले ही अकरेंस में आ जाते हैं, ठीक है, तो आई सबसे पहले ही था तो पहला एम्प्टी हो गया, फिर आई हो गया, लव इंडिया सो मच हो गया। उसके बाद आ जाता है पार्टीशन के बाद स्प्लिट। स्प्लिट अगर खाली है तो वो स्पेस लेगा और यहाँ पे वो आई लेगा, जहाँ जहाँ आई है वो उसको नहीं इंक्लूड करता और वहाँ वहाँ वो उसकी स्प्लिट कर देगा, ठीक है। करेक्टर आउटपुट में नहीं आता इन केस ऑफ स्प्लिट। Split will occur at any occurrence. It will occur at the given argument only. It will be of list type. It will be of tuple type. Length is equal to the number of words. अगर वो space है तो, otherwise tuple में it is always 3. Right? So this is all about Python. जितना भी है Python के बारे में, we have tried to cover it all. कुछ topics और भी हैं, right? We will see it. So we'll meet in the next part of it. Thank you. Bye bye.